गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी पृथ्वी के ग्लोब उसका प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पे मेज पे आप देखेंगे तो एक ग्लोब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ग्लोब रखा हुआ है। तो ये पृथ्वी का एक मानक रूप है। इसमें जो नीला नीला हिस्सा है ये है महासागर। क्या है? महासागर। और आप इसको घुमाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखो अपना भारत दिखाई दे रहा है। ये देश है भारत। क्या है? इधर देखो ध्यान से, है भारत। ये है भारत, है ना। ये अपना देश भारत है। और जब इसको थोड़ा और पास से देखोगे तो उसमें उनके शहरों के नाम भी दिखाई देंगे। तो भारत लिखा हुआ है, फिर नागपुर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये नागपुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है नागपुर है। और जबलपुर भी लिखा हुआ है। और इसके बराबर में अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान है। ईरान भी दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे हिंद महासागर और अरब सागर भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। है दिखाई दे रहा बच्चों? तो ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है। क्या है? प्रतिरूप है। इसके दो अंश है। देखो ये पृथ्वी ऐसे ही झुकी हुई है, अपने कीली पे झुकी हुई, जैसे ये ग्लोब पे झुकी हुई है, ऐसे ही पृथ्वी अपनी अक्ष पे झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है। और लगातार इस तरीके से चक्कर काट रही है। ठीक है, क्या कर रही है? चक्कर काट रही है, कैसे घूमती रहेगी पृथ्वी। ठीक है। और जब इस तरीके से घूमती है तब क्या होता है? दिन रात होती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से क्या होता है? दिन रात होते हैं। और यही पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी चक्कर काटती है। तब क्या होता है? पृथ्वी पे ऋतुएं यानी मौसम बदल जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तब गर्मी हो जाती है, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य से दूर होता है वहाँ पे सर्दी हो जाती है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के ये बीचे बीच में यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक लाइन है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी ऐसे ही छोटे छोटे गोलों से, चाहो तो हम गोला बना दें ऐसे। ये इसका पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, इसी को पृथ्वी को हमने ऐसे ही गोल 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 व्रतों में बांट दिया है। क्या कहते हैं? ये व्रत क्या है, तो दूसरा व्रत है, तीसरा व्रत है, चौथा व्रत है। तो जो बीच का हिस्सा है बिल्कुल पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काटता है। इसको भूमध्य लाइन कहते हैं। पृथ्वी के बीच की लाइन क्या कहते हैं? भूमध्य लाइन। भूमध्य लाइन से ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। तो इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ते जाएंगे तो गोले क्या होते जाते हैं? छोटे होते चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध पे बिल्कुल छोटे से बन जाते हैं। ऐसे ही नीचे चले जाते हैं। इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? देख रहे हैं जो गोले बने हुए हैं, ये गोले बनना है, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। इसके बीच की जो लाइन भूमध्य रेखा है इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ से हम किसी भी अक्षांश को नाप सकते हैं। अब उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जब हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तब एक अक्षांश का नाम आता है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या नाम है? और नीचे की तरफ जाते हैं तो उस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? कितना जाते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश। उत्तर की तरफ चले गए तो कर्क, दक्षिण की तरफ चले गए तो मकर रेखा। ठीक है नहीं? अब ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाते हैं तो आर्कटिक रेखा है। कैसी रेखा है? आर्कटिक। और नीचे की तरफ जाती है तो अटलांटिक रेखा है। कौन सी रेखा है? कितना जाती है? 66.5 डिग्री। ठीक है। तो ये व्रतों को, जो छोटे छोटे जो गोल गोल व्रत हैं जो उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते जाते छोटे होते जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ही अगर हमें किसी जगह की
बिल्कुल पॉइंट पता होना चाहिए। तो क्या होगा, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो किसी एक पॉइंट पे से काटती हैं नहीं, उस पॉइंट पे हमें पता लग जाता है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को, तो एक और रेखाएं होती हैं जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध को मिलाती हैं, पूरे ग्लोब पे होंगी, पूरे ग्लोब पे इधर देखो, इधर यहाँ से लेकर ऐसे, जैसे खरबूजे में लाइन होती हैं वैसे लाइनें पड़ी होती हैं। तो वो क्या करती हैं, ये अक्षांश रेखाओं को कहीं जगह पे काटती हैं। इससे हमें किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी गांव, इसकी स्थिति का पता लग जाता है। इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिण गोलार्ध से मिलाती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते। समझ में आ गई ये बात सबको? और जहाँ पे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपस में काटती हैं, उस स्थान पे हमें किसी एक शहर की स्थिति या किसी गांव की स्थिति या किसी एक देश की स्थिति का पता लग जाता है। तो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हमें किसी एक जगह की स्थिति का पता लगाने में सहायता करती हैं। ऐसे ही जो देशांतर रेखा में एक ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे मिलाती हैं तो पूरे गोले पे 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 360 देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखा 0 डिग्री से होकर जाती है, जो ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये पूरे ऐसे खड़े खड़े गोले को, पृथ्वी को दो हिस्सों में काटती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। किसमें काटती है? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और पश्चिमी देशांतर में भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। समझ में आ गई ये बात? इससे हमें समय भी पता लग जाता है। पूरब में बढ़ते चले जाते हैं और पश्चिम में बढ़ते चले जाते हैं तो समय का मान बदलता चला जाता है। इसलिए इनको मानक समय देशांतर रेखा भी बोलते। समझ में आ गई ये बात? बाकी कल पढ़ेंगे।